हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल विंग्स ऑफ विजडम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा टॉपिक जिसके रिलेटेड मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। मेरी बेटी क्रिशा एक होम स्कूलर है। पिछले 1 साल से हम होम स्कूलिंग कर रहे हैं। लोग बहुत बार मुझसे पूछते हैं कि मैं क्रिशा का टाइम टेबल कैसे बनाती हूँ, उसके लिए एक्टिविटीज़ कैसे प्लान करती हूँ। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा रूटीन जिसमें मैं स्टोरीज़ को टेक्नोलॉजी के साथ मिक्स करके क्रिशा के लिए एक रूटीन बनाती हूँ। इसमें मैंने हर दिन के लिए एक टॉपिक सिलेक्ट किया है और उसी से रिलेटेड हम लोग उस पर रिसर्च करते हैं और फिर उसके रिलेटेड स्टोरीज़ पढ़ते हैं। तो होप ये आपको अच्छा लगे। आपको ये कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। मंडे मंडे को हम कहते हैं माइथोलॉजिकल मंडे। इस दिन हम कोई भी माइथोलॉजिकल स्टोरी पढ़ते हैं। जैसे इस वीक के लिए मैंने पसंद किया है लॉर्ड कृष्णा और अरिस्थासुरा की स्टोरी। हमारी इंडियन माइथोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको बहुत सारी स्टोरीज मिल जाएगी। ऐसी स्टोरी अगर आप अपने बच्चे को सुनाएंगे एवरी वीक तो धीरे धीरे उसका इंडियन माइथोलॉजी में इंटरेस्ट बढ़ेगा। अलग अलग चीज़ें वो सीखेगा, अलग अलग डायमेंशंस उसको मिलेंगे सोचने के लिए। ट्यूसडे को हम कहते हैं टॉक टू नेचर। इस दिन हम नेचर से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी करते हैं। जैसे इस वीक मैंने सिलेक्ट की है ड्रिप इरिगेशन। आपका बच्चा जिस किसी भी एज में हो, आप कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी ज़रूर कर सकते हैं जो उसके एज से रिलेटेड हो। इससे बच्चे को नेचर को समझने में हेल्प मिलती है और बहुत सारी नेचुरल प्रोसेस से वो चीज़ें सीखता है जो कोई बुक उसे नहीं सिखा सकती। इसके बाद वेनसडे को हम कहते हैं वंडरफुल वर्ल्ड। इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी इमारतें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत वंडरफुल है, जिसका आर्किटेक्चर, जिसके पीछे की बातें आप अगर जानेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। जैसे बच्चों को जीके की किताबें दी जाती है, लेकिन उसके अंदर जो भी नॉलेज होता है बहुत लिमिटेड होता है। सिर्फ बच्चा ये पढ़ता है कि ये चीज़ें कहाँ पे है, ये किसने बनाई है, लेकिन उससे रिलेटेड स्टोरीज़ नहीं जानता कोई भी। तो एवरी वीक हम कोई भी एक ऐसी जगह सिलेक्ट करते हैं और उसके रिलेटेड हम स्टोरीज़ पढ़ते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है कोणार्क सन टेम्पल। तो इसके रिलेटेड मैं स्टोरीज़ जो है वो सिलेक्ट करूँगी। उसके बाद उससे रिलेटेड अगर कोई वीडियो मुझे अच्छा लगा तो वो भी मैं कृषा को ज़रूर दिखाऊँगी। उसके बाद थर्सडे को हम कहते हैं टेक्नोलॉजी वाला थर्सडे। इस दिन हम नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में सीखते हैं। ज़रूरी है सीखना टेक्नोलॉजी के बारे में, क्योंकि आज हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं इसी टेक्नोलॉजी की वजह से। टेक्नोलॉजी हमारे ज़िंदगी में बहुत सारे नए नए प्रॉस्पेक्ट्स क्रिएट कर रही है। तो इससे रिलेटेड बातें भी सीखना बहुत ज़रूरी है। हर एज में बच्चा टेक्नोलॉजी के बारे में सीख सकता है। आप उसके एज के हिसाब से उसे टेक्नोलॉजी के रिलेटेड चीज़ें सिखाइए। जैसे आज के वीक में मैंने सिलेक्ट किया है मार्स रोवर के बारे में। तो मैं कृषा को मार्स रोवर क्या है वो बताऊंगी, उसके रिलेटेड पिक्स दिखाऊंगी। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करती कि वो हर उस चीज़ को समझ ले जो मैं उसे बता रही हूँ, लेकिन मैं उसे नई नई चीज़ें सोचने के लिए देना चाहती हूँ। एवरी वीक मैं उसे एक ऐसी चीज़ दे रही हूँ सोचने के लिए जिससे वो कुछ ना कुछ सीखेगी, 2 क्वेश्चन करेगी और उससे उसकी जो लर्निंग प्रोसेस है वो आगे बढ़ती जाएगी। उसके बाद फ्राइडे को हम बोलते हैं फेलियर, मतलब कि फ्लॉप शो वाला फ्राइडे। फ्लॉप शो वाला फ्राइडे में मैं उसे किसी भी एक नामी आदमी की फेलियर की स्टोरी सुनाती हूँ। जैसे इस वीक में मैंने सिलेक्ट की है वॉल्ट डिज्नी की फेलियर स्टोरी, क्योंकि जब वॉल्ट डिज्नी फेमस नहीं हुए थे तो उनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। वो अपने सारे पैसे से कैनवास खरीदते थे। तो ये सारी स्टोरीज़ भी बच्चे को जानना बहुत ज़रूरी है कि लाइफ में कभी कभी हमें फेलियर को भी फेस करना पड़ता है। हमारी आज की जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें हम सारी चीज़ों को रट के याद करते हैं, एग्ज़ाम में जाके लिख देते हैं, लेकिन जो बेसिक लाइफ स्किल्स है, जो चीज़ें हमें लाइफ में एक्चुअली ज़रूरत है, वो हम नहीं सीख पाते हैं। 10th का रिज़ल्ट आता है और बच्चे जो है सुसाइड करते हैं, इसलिए क्योंकि फेलियर्स की स्टोरीज कभी सुनाई ही नहीं गई है। तो इसलिए एवरी फ्राइडे को हम बोलते हैं फ्लॉप शो वाला फ्राइडे। इसके बाद सैटरडे को हम बोलते हैं संस्कृति वाला सैटरडे। इस दिन हम किसी भी हमारा जो भी पुराण वेदा है,
पुराण्स है, गीता है, रामायण है, कोई भी एक पर्टिकुलरली श्लोक हम लेते हैं। कृषा को अगर वो अच्छा लगता है, वो उसे लर्न करना चाहती है तो उसे लर्न भी कर लेती है। और अगर कभी एक वीक में नहीं होता तो 2 या 3 वीक को भी हम वो कंटिन्यू करते हैं। और उस श्लोक से रिलेटेड स्टोरीज़ जो भी होती है, उसका जो मीनिंग होता है, उसके पीछे का जो पर्पस होता है, वो भी हम सीखते हैं। और इसके बाद आपको बताना भूल गई, सैटरडे के लिए हमने सिलेक्ट किया है सूर्य मंत्र। आता है हमारा फेवरेट पार्ट संडे, जिसे हम कहते हैं सोचने वाला संडे। इस दिन हम क्या करते हैं, मैं सुबह कृषक को एक टॉपिक दे देती हूँ। संडे के दिन इस बार मैंने सिलेक्ट किया है हाउ लाइट बल्ब्स मेड। तो इस दिन मैं सुबह कृषक को बता दूंगी कि भाई आज के दिन में हम लाइट बल्ब्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप लाइट बल्ब्स को ऑब्जर्व करो, उसके बारे में देखो, आपको क्या लगता है लाइट के बल्ब्स कैसे बनते हैं। अभी तो ज़्यादातर घरों में जो CFL है वही बल्ब्स लगते हैं, लेकिन जो पुराने वाले बल्ब होते थे जिसमें वो टंगस्टन का वायर रहता था, तो वो बल्ब अगर मेरे पास पुराना कोई रहेगा तो मैं वो दिखाऊंगी। और उससे रिलेटेड वीडियोस अगर मुझे यूट्यूब पर मिलेंगे अच्छे, तो वो भी मैं ज़रूर कृषा को दिखाऊंगी। तो आज के वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया है हमारा वीकली टाइम टेबल, और इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। तो आपको इसे लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करके मुझे बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। और ऐसे ही अलग अलग शेड्यूल्स और टाइम टेबल के लिए आपको सब्सक्राइब करना है विंग्स ऑफ विजडम को। थैंक यू।